ॐ यो भूतं च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति सत्संग की इस श्रृंखला में आज हम महात्मा विदुर के बताए हुए उन 8 गुणों की चर्चा करेंगे, जिसके विषय में कहते हैं अगर वह 8 गुण पर व्यक्ति चल जाए, उस 8 गुण को व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वह व्यक्ति प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसे 8 गुण हैं जो पुरुष को प्रकाशित कर देता है। वो कहते हैं अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। वो 8 गुण ऐसे हैं जो पुरुष को प्रकाशित करते हैं। सबसे पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि, अगर व्यक्ति बुद्धि से सब काम करते हैं तो वह इस दुनिया में बहुत आगे तक जाता है। आपने महात्मा चाणक्य का नाम सुना होगा, जिसके विषय में कहते हैं उनके पास क्या था, कुछ नहीं, पर केवल बुद्धि के बल पर ही नंद वंश, नंद साम्राज्य को उखाड़ दिया। इसलिए कहा भी जाता है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य। तो ये था सबसे पहला गुण, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा यानी बुद्धि। दूसरा गुण है कौल्यम, कुल। आप किस कुल से आते हैं। अगर आपका कुल बहुत अच्छा है, आपका कुल यानी खानदान यदि बहुत अच्छा है, तो भी व्यक्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। अगर हम किसी का परिचय देते हुए कहें कि ये भगत सिंह के खानदान से हैं, या हम कहें कि ये चंद्रशेखर आज़ाद के खानदान से हैं, तो उनके प्रति एक विशेष ही श्रद्धा आ जाती है। वो होता है कुल। आप किस कुल से आते हैं और उस कुल का मान मर्यादा बनाए रखना। अगर हम अच्छे कुल से आते हैं तो व्यक्ति उस कुल के नाम से ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा है आचारम कुलम आख्याति। आपके आचार, आपके व्यवहार भी आपके कुल को बताते हैं। तो पहला गुण था प्रज्ञा, दूसरा है कौल्यम और तीसरा है दमः। दम यानी इंद्रिय का निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती इंद्रिय को रोके रखें। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि जो इंद्रिय जिस विषय में है वह मर्यादित रहे। अगर वह मर्यादित नहीं होता है तो आप देखें कि बड़े से बड़े, बहुत बड़े महात्मा जो अपने आप को कहते थे, और वह इंद्रिय निग्रह के कारण ही, वह इंद्रिय पर निग्रह नहीं कर पाए, इस कारण वह आज जेल में है। इसलिए तीसरा गुण है इंद्रिय निग्रह यानी दमः। तो पहला फिर से देख लें, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः, और चौथा है श्रुतम। श्रुतम का मतलब होता है कि वेद आदि शास्त्रों को सुनना, प्रवचन को सुनना, अपने प्रोफेसर्स, अपने टीचर्स की बातों को सुनना। ये अधिक सुन के लोग बहुत श्रुत हो जाते हैं। जब आप बहुत सुनते हैं तो आप बहुत श्रुत हो जाते हैं, और इसलिए हमें सुनना चाहिए। हम किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी सुनाने पर लगते। हमें अपने अध्यापकों की, आचार्यों की, विद्वानों की बातों को भी सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसलिए चौथा गुण बताया है श्रुतम। तो प्रज्ञा च कौल्यम च गुणम श्रुतम च, और 5वां है पराक्रम। पराक्रम से लोग अगर जाने जाते हैं, हम महाराणा प्रताप के पराक्रम से उनसे परिचित हैं। और पराक्रम का मतलब यही नहीं कि आपको युद्ध करके दिखाना हो या लड़ के दिखाना है। पराक्रम का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने आप को संभाल ले जाता है वह पराक्रम है। जो विपरीत परिस्थिति में भी जो नहीं टूटता, विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने आप को संभाल लेता है, वह पराक्रम है। और वह पराक्रम ही व्यक्ति को गुणवान बना देता है, उसके गुणों को चमत्कारित कर देता है, पुरुषत्व को बढ़ा देता है। तो यही है कि प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च, और छठा बताया उन्होंने अबहुभाषिता च। एक होता है बहुभाषी,
यानी बहुत बोलने वाला। और गुण बताया है कि कम बोलना चाहिए, अबहुभाषित होना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने वालों कि फिर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। उतना ही बोलो जितनी आपको आवश्यकता है। अधिक बोलने से उनके परिवार के लोग ही उनसे कट जाते हैं। इसलिए उन्होंने छठा गुण बताया है अबहुभाषिता च, और सातवां बताया है कि दानम यथाशक्ति। यथाशक्ति दानम, जितना भी है, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से अगर हम दान भी करते रहते हैं तो भी वह गुण हमें समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। अगर हमें किसी का परिचय देते हुए कहें कि इनके दादाजी ने गांव के इस मंदिर को बनवाया था, इस समाज को बनवाया था, इस समाज में इन्होंने इतना योगदान दिया, तो उनके प्रति भी लोगों की श्रद्धा स्वतः बन जाती है। तो दान, और अंतिम और आठवां बताया है कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होता है? एक तो होता है कृतघ्नता, एक होता है कृतज्ञता। कृतघ्न वो होता है जो किए हुए को नहीं मानता, जो किसी के उपकार को नहीं मानता, वो है कृतघ्न। और किसी के उपकार को जो मानता है वह कृतज्ञ। तो आठवां गुण बताया है कि कृतज्ञ होना चाहिए व्यक्ति को। अगर व्यक्ति का किसी ने थोड़ा सा भी उसके जीवन में कोई उत्थान किया है, थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ किया है, तो व्यक्ति को चाहिए कि उसके इन बातों को माने, कृतज्ञता को माने, कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये जो उनका गुण है, अगर हम कृतज्ञ होते हैं उसके प्रति, तो ये जो उनका गुण है वह व्यक्ति को प्रकाशित कर देता है। इसलिए इस श्लोक को मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि इन 8 गुणों को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं, 8 में से किसी एक गुणों को भी आप धारण करते हैं, तो भी आप प्रकाशित हो जाएंगे, इस संसार में पूजनीय हो जाएंगे, लोग आपको श्रद्धा से देखने लग जाएंगे। तो वही है अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। इति ओम।